सब सुख लाएं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी भक्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब लोगों पर हनुमान जी की कृपा बनी हुई होगी। तो चलिए आज हम कुछ ऐसी स्टोरी लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं हनुमान जी की। ये हनुमान जी का सच्चा अनुभव कि हनुमान भक्त को, हनुमान जी के जो सच्चे भक्त हैं उनको कैसे हनुमान जी किसी भी मुसीबत से, किसी भी कष्ट से कैसे बचाते हैं। चाहे वो कोई भी मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, हनुमान जी उन्हें कैसे पार लगाते हैं। तो बने रहिएगा आप लोग, वीडियो में पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। स्किप करके देखने से कोई मतलब नहीं निकलता है। और आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं श्री राम भगवान का नाम लेने से। जितना आप राम नाम का नारे लगाएंगे उतना हनुमान जी महाराज आप लोगों से प्रसन्न होंगे। तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जय श्री राम के नारे जरूर लगाइएगा। जितना हो सकेगा उतना आप लोग कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज लिखते जाइएगा। तो चलिए आप लोग ले चलते हैं कहानी की तरफ कि ये एक भक्त की क्या है ये स्टोरी। जो भक्त सालों से इतना परेशान था कि कुछ उसके बारे में हम आप लोगों को बता ही नहीं सकते हैं। सुनकर मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई कि ऐसे ऐसे लोग परेशानी में फंस जाते हैं। तो इस कलयुग में हनुमान जी महाराज ही अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं, अपने भक्तों के कष्ट को हरते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज ही मात्र ऐसे देवता है कि वो आज भी इस कलयुग में सहशरीर जीवित हैं और बहुत ही अग्रसर हैं। अपने भक्तों के बहुत जल्दी सबसे पहले अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो चलिए आज हम उनकी स्टोरी बता रहे हैं कि एक भक्त का कहना था कि वो पहले इतना इंटेलिजेंट थे, मतलब पढ़ने लिखने में भी होशियार थे, सब कुछ थे, लेकिन उनकी जॉब ऐसी लगी कि उनके मेहनत के अनुसार, उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार उनकी तनख्वाह नहीं थी। तो किसी तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ उसके साथ कि जैसे लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना एजुकेशन होते हुए भी, इतना इंटेलिजेंट होते हुए भी हमारी तनख्वाह बहुत ही कम है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों से राय लेकर के सोचा कि शायद मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, बिजनेस में मुझे सक्सेस मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो बैंक से लोन ले लिए। बैंक से लोन लेकर के उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। कुछ पैसे उन्होंने शेयर बाज़ार में भी लगा रखा था। शेयर बाज़ार में भी उनको बहुत ही नुकसान हो गया। अब उनके पास कर्जे भी बहुत सारे हो गए। बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। उनकी बिजनेस ठप होने के कगार पर आ गई, बंद हो गया। धीरे धीरे करके उनके बिजनेस भी बंद हो गए। अब उनके ऊपर हो गया 20 लाख का कर्जा। 20 लाख का कर्जा हो गया। लोग उनके घर पर धमकियां देने लगे, रोज़ तगादा करने आने लगे। बड़ी बड़ी धमकियां लोग दे करके चले जाते। इससे क्या हुआ कि घर वाले भी परेशान होने लगे। एक लोग की गलती से उनके घर वाले भी परेशान हो गए। अब उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गए। उनका कहना था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। मैं हनुमान जी को मानता भी नहीं था उस टाइम पर, हनुमान जी की पूजा भी नहीं करता था। मैं ड्रिंक वगैरह करता था, नशे में रहता था। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मुझे लगता था कि मैं अब जीने की हमारी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 20 लाख का कर्जा बहुत होता है। जब कोई आमदनी ही नहीं, अगर बिजनेस चल जाता तो उनका कर्जा भर जाता, लेकिन जब बिजनेस ही नहीं चला तो वो कर्जा नहीं भर पाए। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ऐसा करते करते उनका एक दिन किसी एक पंडित जी से मुलाकात हुई। उन्होंने सोचा कि कुछ अपने भविष्य के लिए थोड़ा दिखा दूं, पूछ लूं कि क्या हमारे भविष्य में ऐसे ही चलता रहेगा, हमारा जीवन ऐसे ही कटेगा, कुछ हमारे जीवन में अच्छा नहीं होगा। तब उन्होंने पंडित जी ने बताया कि देखो, अगर अपना कर्जा अपने सर से उतारना है तो तुम्हें एक काम करना होगा कि इस कलयुग में सिर्फ हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता है कि उनकी शरण में जाओ, और उनकी शरण में जाओ और उनकी जितनी हो सके पूजा पाठ करो, संकल्प लेकर के पूजा पाठ करो। इससे निश्चित ही तुम्हें कुछ उद्धार होगा और तुम्हें मतलब राहत मिलेगी। तो उस भक्त को तो उस समय उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो इसको ये करना ही था। उसने ये बताया कि हमको ये करना ही था, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम इतना ज़्यादा कर्ज में डूब चुके थे, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ झेल रहे थे कि हमको लगा शायद हनुमान जी महाराज हमारी सुन लें। तो उन्होंने क्या किया कि 1.25 लाख राम नाम का जाप किया। उसने बोला कि मैंने 1.25 लाख नाम का जाप करना शुरू कर दिया, और उसके बाद संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का भी पाठ पढ़ना शुरू किया।
जैसे जैसे मेरा मतलब नाम जब बढ़ता गया वैसे वैसे करके धीरे धीरे हमारी सारी समस्या कम होने लगी। वो समस्या हमारी कम कैसे हुई कि जो लोग मेरे घर पर तगादा करने आते थे, जो लोग मुझे धमकियाँ देकर जाते थे, वही लोग जब हमसे मिलते तो हमें समझाते कि परेशान मत हो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, डिप्रेशन में मत जाओ, तुम्हारे परिवार का क्या होगा, सब तुम्हारा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वही लोग मुझे सांत्वना देने लगे, तो मुझे राहत मिलने लगी। इस चीज़ से मुझे राहत मिलने लगी कि जो लोग मेरे घर पर आकर धमकियाँ देकर चले जाते थे, मुझे इधर उधर बोल कर चले जाते थे, उस चीज़ से मुझे राहत मिलने लगी। मेरा जो शेयर बाज़ार में पैसा इधर उधर हो गया था, मतलब काफ़ी मुझे घाटा लग गया था, वो भी मेरा सही होने लगा, मुझे उसमें मुनाफा मिलने लगा। एक बार मेरे पिताजी का पैसा कहीं फंसा हुआ था, वो भी मिल गया। तब मैं समझ गया कि हनुमान जी की कृपा मुझ पर होने लगी, क्योंकि मैंने 1.25 लाख नाम का जाप किया। जब हमारा 1.25 लाख नाम का जाप पूरा हो गया, तो एक हमारा फ्रेंड था, अमेरिका में रहता था। एक दिन अचानक उसका कॉल आया और उसने हमारी हालचाल पूछी। मैंने उसको सारी बातें बताई। फिर उसने मुझसे हमारा बैंक अकाउंट नंबर मांगा और मुझे कुछ पैसे उसने दिया। तो इस तरीके से करते करते हमने सबका कर्जा जो है चुका दिया। तो जो मेरा 20 लाख का कर्जा था, मैंने वो भी चुका दिया। फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा बिजनेस धीरे धीरे करके ग्रो करने लगा। मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरे ऊपर हनुमान जी बाबा की कृपा है और हनुमान जी की कृपा बन गई है। अब मैं जो भी काम करूँगा उसमें सक्सेस होऊंगा। जो मैं नशा वगैरह करता था, नॉनवेज वगैरह खाता था, वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हनुमान जी की शरण में, हनुमान जी की पूजा में जब आपको लीन होना है तो उन्हीं की तरह उन्हीं का आचरण आपको कर सीखना होगा, क्योंकि आपको नॉनवेज वगैरह भी नहीं खाना है। अगर आप हनुमान जी के भक्त बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना आचरण शुद्ध करना है। हनुमान जी के पूजा करते हैं, संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, नाम का जाप करते हैं, तो नॉनवेज वगैरह, नशा वगैरह छोड़ना पड़ेगा और किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की जो भावना है वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नहीं तो लोग कहते हैं हमारी मनोकामना तो नहीं पूर्ण हुई, हमने बहुत दिन से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों की मनोकामना नहीं पूर्ण होती है जो पूरे भक्ति और श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी के शरण में हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति या पैसों की आर्थिक स्थिति आपकी खराब है, नौकरी नहीं लग रही है, जो भी समस्याएं हैं, तो आपको हनुमान जी के ऊपर पूरा विश्वास और करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ उनके शरण में रहिए और श्री राम नाम का जाप करते रहिए और जितना हो सके आप लिखिए, मतलब जितना आपकी शक्ति हो। ये नहीं कि आप अगर नहीं कर, मतलब आपकी जो है शारीरिक कष्ट है, शारीरिक परेशानी है, तो भी आप 4-4, 5-5 घंटे बैठे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग अस्वस्थ हैं, वो जितना कर सकते हैं प्रभु के लिए, प्रभु सिर्फ भाव के भूखे हैं। ये नहीं कि आप बैठ करके अपना शरीर तोड़े, आपका भाव जो है नहीं लग रहा है भगवान के ऊपर, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। बस आपका भाव होना चाहिए। तो इस तरीके से आप सभी लोग हनुमान जी के भक्त बनिए, हनुमान जी के नारे लगाइए और श्री राम भगवान के नारे लगाइए। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।